पूरे देश का प्रयागराज ही एक ऐसा शहर है जहां रावण की शोभा यात्रा निकाले जाने की परंपरा है। यहाँ प्रकांड विद्वान लंकाधिपति महाराज रावण की बकायदा पूजा अर्चना कर उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। ऐसे में मंगलवार की रात जब रावण की बारात रूपी भव्य शोभा यात्रा संगम नगरी की सड़कों पर दल बल के साथ निकली तो उसे देखने के लिए सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रयागराज की सैकड़ों वर्ष पुरानी कटरा रामलीला कमेटी की ओर से पूरे वैभव के साथ रावण के कुनबे की शोभा यात्रा निकाली गई। कटरा रामलीला की ओर से निकाली गई रावण की शोभा यात्रा में रावण के पूरे कुनबे की चौकी निकाली गई। इस शोभा यात्रा में कई शहरों से आए बैंड भी लाइटिंग के साथ बारात की शोभा को बढ़ा रहे थे। आइए नजर डालते हैं सहारसा में संवाददाता छत्रपति शिवाजी की खास रिपोर्ट पर। प्रयागराज का ये नजारा है कटरा का। यह कोई बारात नहीं है बल्कि दशानन रावण की शोभा यात्रा है। दशानन रावण को यहाँ पे पूजे जाते हैं। भले ही पूरे देश में रावण के पुतले का दहन किया जाता हो, लेकिन यहाँ विद्वान रावण की पूजा होती है और उस पूजा के बाद उनकी भव्य शोभा यात्रा निकलती है। और यह शोभा यात्रा का नजारा है, लाइट बैंड बाजे घोड़े की सवारी निकलती है और साथ में इसमें रावण के पूरे जो लोग परिवार के लोग हैं वो इस शोभा यात्रा में शामिल होते हैं और दर्शकों को प्रयागराज के इस रावण की शोभा यात्रा का इंतजार रहता है। और इसी के साथ ही प्रयागराज में दशहरे की भी शुरुआत हो जाती है। आपने जो भी बारात देखी ये कोई आम बारात नहीं है, बल्कि यह बारात है परम ज्ञानी और विद्वान लंकापति रावण की। रावण की ये बारात अपने आप में विश्व की एक अनोखी बारात है, जिसमें रावण रथ पर सवार होकर अपनी बारात में शामिल होते हैं। इस बारात में ढोल नगाड़े के साथ राक्षसों का वेश धारण करके उसके गढ़ और परिवार के लोग बाराती बनते हैं। इस बारात रूपी शोभा यात्रा में बैंड बाजा घोड़े और बड़ी संख्या में रावण के भक्त भी शामिल होते हैं। ये बारात भव्य श्रृंगार के बाद भारद्वाज मुनि के मंदिर से उठती है और पूरे शहर का भ्रमण करती है। देश के दूसरे हिस्सों में भले ही दशहरा उत्सव की शुरुआत भगवान राम की आराधना के साथ होता है, लेकिन धर्म की नगरी प्रयागराज में इसकी शुरुआत रावण पूजा और रावण की बारात से होता है। प्रयागराज की श्री कटरा रामलीला कमेटी उत्तर भारत की इकलौती ऐसी संस्था है जहां दशहरा उत्सव की शुरुआत भगवान राम के बजाय महाराजा रावण की पूजा के साथ होती है। महाराजा रावण को यहाँ उनकी विद्वता के कारण पूजे जाने की परंपरा सालों से चली आ रही है। तीर्थ नगरी में रावण बारात निकाले जाने के पीछे एक पुरानी मान्यता भी है। कहते हैं कि जब भगवान राम रावण वध करके अयोध्या लौट रहे थे तो उनका पुष्पक विमान यही प्रयागराज में भारद्वाज मुनि के आश्रम में रुका था। लेकिन भगवान राम ने जब माता सीता के साथ भारद्वाज मुनि से मिलने का प्रयास किया तो ऋषिवर ने उनसे मिलने से मना कर दिया, क्योंकि भगवान राम से एक ब्राह्मण यानी रावण की हत्या हो गई थी और उनके ऊपर एक ब्रह्म हत्या का पाप था। इस पर भगवान राम ने भारद्वाज ऋषि से क्षमा मांगी और पश्चात के रूप में प्रयागराज के शिवकुटी घाट पर 1 लाख बालू के शिव लिंगों की स्थापना की। साथ ही भगवान राम ने इसी जगह पर रावण से हत्या की क्षमा की मांग भी की और रावण को ये वरदान दिया कि प्रयागराज में रावण की पूजा होगी। आइए सुनते हैं इस पूरे कार्यक्रम पर कटरा रामलीला कमेटी के महामंत्री गोपाल बाबू जायसवाल ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा। ये राजा रावण की हम लोग जो है पूजा अर्चना करने के बाद इसको भव्य शोभा यात्रा निकालते हैं और इस शोभा यात्रा का सैकड़ों वर्ष पुराना इतिहास है जो अपने भारत में अनूठी और इतिहास में कहीं इसका वर्णन नहीं है श्री कटरा रामलीला कमेटी के अलावा। श्री कटरा रामलीला कमेटी अपने सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए पितृपक्ष की एकादशी को रावण की भव्य शोभा यात्रा निकालती है जो आपके सामने निकल रही है। क्यों आप लोग रावण की पूजा करते हैं? ये मुनि भरद्वाज जी के शीर्षक से जुड़ा हुआ है। मुनि भरद्वाज जी की पुत्री जो है उनकी शादी विशर्वा मुनि से लड़के कुबेर जी के साथ हुई थी और वो ऋषि कुल की लड़की से हुआ था शादी। दूसरी शादी उन्होंने जब की तो राक्षस कुल की हुई थी और उसमें रावण और तमाम उनके संतान जो राक्षस प्रवृत्ति के थे वो पैदा हुए। तो इस तरह से
रावण और मेघनाथ का ये ननिहाल है और वो हमारे भांजे हैं। इस परंपरा को हम कायम करते हुए और इसलिए उनकी पूजा करते हैं। यही नहीं, भारद्वाज आश्रम कटरा के निवासियों का भी कहना है कि हम लोग ब्राह्मण लंकापति रावण के विद्वता की पूजा करते हैं, इसलिए उनकी हर वर्ष शोभा यात्रा निकालते हैं। इतना ही नहीं, पूरे देश में भले ही बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में रावण के पुतले का दहन किया जाता है, हम लोग ब्राह्मण रावण के पुतले का भी दहन नहीं करते हैं। आइए सुनते हैं कटरा निवासी विजय जायसवाल ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा। हमारे यहाँ बहुत भव्य ये निकलता है रावण का दहन, और रावण एक महान आदमी थे, ब्राह्मण थे, उनकी हम लोग पूजा भी करते हैं। और यहाँ पर दहन नहीं होता इनका दहन और जगह होता है, लेकिन यहाँ इलाहाबाद में कटरा वाले रामदल में नहीं होता। शोभा यात्रा निकालते हैं, शोभा यात्रा यहाँ निकलती है। इसमें भगवान शंकर रहते हैं, मंदोदरी जी रहती हैं, रावण स्वयं रहते हैं और भी तरह तरह के भगवान रहते हैं। इसमें यहाँ बड़े आदर सम्मान से इनका रावण दल निकलता है। प्रयागराज के रावण बारात और शोभा यात्रा को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और उन्हें इंतजार रहता है कि इस भव्य बैंड बाजे आकर्षक लाइटों से सजे धजे बारात कब निकलेगी। माना जाता है रावण बारात निकाले जाने की परंपरा सैकड़ों वर्षों से इसी तरह से चली आ रही है। आइए सुनते हैं इस पूरे कार्यक्रम पर दर्शकों ने अपने राय में क्या कुछ कहा। बहुत अच्छा नज़ारा है, हम लोग शोभा यात्रा देखने आए हैं, हर साल इंतजार रहता है इसका और बहुत मज़ा आती है देखने में। कटरा का तो वैसे भी फेमस है और यहाँ पे तो लाइक बहुत अच्छा लगता है। देखने को मिला अभी तक तो रावण जी को देखा, अभी भीषण को देखा, अभी और भी बहुत है, अभी रावण आएंगे और बहुत मज़ा आती है। आज रावण का बारात है और ऐसा भव्य प्रदर्शन केवल हमारे प्रयागराज में ही संभव है और बहुत ही हम लोग तो बहुत शाम से ही वेट कर रहे हैं कि कब से ये प्रोग्राम स्टार्ट हो। क्या देखा? बहुत देखा, पहले शिव जी का नृत्य देखा और शिव जी के डांस के बाद रावण का बहुत अच्छा स्पीच। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रयागराज में ही संभव है। जाहिर है प्रयागराज की इस अनोखी परंपरा रूपी शोभा यात्रा का खास आकर्षक लंकाधिपति रावण रहता है, तो वहीं शोभा यात्रा की आकर्षक लाइट और झालरों से सजावट के साथ ही एक से बढ़कर एक बैंड पार्टी गाजे बाजे से सजी ये बारात भी खूब लुभावनी लगती है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।